आदमी ने बस एक नजर घुमाकर देखा तो पूरे शहर की इमारतें पल भर में पाउडर बन गईं। जैसे उसकी नजरों के सामने जो कुछ था सब मिट्टी में मिल गया। तबाही के देवता के कंट्रोल में वो पाउडर इकट्ठा होकर मिस्र की 5000 साल पुरानी सभ्यता जैसी एक विशाल पिरामिड में बदल गया। फिर उसने पास की चट्टान से एक मुट्ठी खनिज रेत निकाली और जादू से उसे एक दिमागी तरंगों से बचाने वाला हेलमेट बना दिया, जिसे उसने फ्री में मैग्नेटो को दे दिया और कहा कि अब पुराना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैग्नेटो ने बिना देर किए हेलमेट पहना और धरती की हर धातु को आसमान में खींच लिया ताकि वो अपनी माँ, पत्नी और बेटी की मौत का बदला ले सके। उसने समुद्र की गहराई से सदियों पुरानी जंग लगी जहाजें भी उठा ली और आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर की सारी धातु को अपने काम में ले लिया। फिर उसने प्रोफेसर एक्स को पिरामिड के अंदर पत्थर के मंच पर बांध दिया और उसकी मानसिक शक्ति को खुद में खींचने की कोशिश करने लगा। उधर एक्समैन की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालात बेहद गंभीर थे, इसलिए मॉर्फिंग गर्ल ने टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। क्विकसिल्वर ने तेजी से मॉर्फिंग गर्ल को साथ लिया और मैग्नेटो की मलबे से बनी फ्लोटिंग दुनिया पर लाइट स्पीड से पहुंच गया। नाइट कॉलर टेलीपोर्ट करके पिरामिड के अंदर गया ताकि प्रोफेसर एक्स को बचाया जा सके और बाकी टीम के मेंबर्स तबाही के देवता के चेलों जैसे एंजल, स्टॉर्म और साइलक से भिड़ गए। असली जंग शुरू हो गई थी। स्टॉर्म ने आंखें उलटकर तूफान बुला लिया और गाड़ियों को उड़ाकर सभी पर फेंकने लगी, लेकिन बीस्ट ने वक्त रहते दखल दी और साइक्लोप्स की लेजर बीम से स्टॉर्म की टांग पर वार किया। बीस्ट ने उसी कार को उठाकर स्टॉर्म की तरफ पलटकर फेंक दिया और जब स्टॉर्म बचने ही वाली थी, साइलक वक्त पर पहुंची और अपनी मानसिक शक्ति से एक चमकदार तलवार बनाकर उस भारी धातु कार को बीच से काट डाला और स्टॉर्म को बचा लिया। गुस्से में स्टॉर्म ने हवा में उड़कर बिजली बरसाई, जिससे एक्समैन टीम तितर-बितर हो गई। बीस्ट ने सामने से साइलक का सामना किया। दोनों में एक राउंड की जबरदस्त फाइट हुई, जिसमें साइलक ने तलवार को चाबुक में बदल लिया और चालाकी से लड़ते हुए बीस्ट की गर्दन लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन जब वो बीस्ट को मारने ही वाली थी, तभी बीस्ट ने पलटवार किया और एक जोरदार किक से साइलक को दूर फेंक दिया। दूसरी तरफ क्विकसिल्वर मैग्नेटो की धातु दीवार को पार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया और आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। मॉर्फिंग गर्ल ने चालाकी से बात करने का तरीका चुना और दूर से मैग्नेटो को समझाने लगी कि वो पुरानी नफरत छोड़ दे। मैग्नेटो थोड़ा पिघला और क्विकसिल्वर से उसकी मंशा पूछी, लेकिन क्विकसिल्वर ने हिचकिचाते हुए अब तक ये नहीं बताया कि वो उसका बेटा है। उधर नाइट कॉलर पिरामिड के अंदर प्रोफेसर एक्स को खोजता रहा, लेकिन तभी एंजल ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और दोनों की लड़ाई पिरामिड के अंदर से बाहर तक फैल गई। आखिरकार नाइट कॉलर ने अपनी तेज टेलीपोर्टिंग और मलबे का फायदा उठाकर एंजल को फंसा दिया और वहां से निकलकर पिरामिड के अंदर वापस चला गया।